बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। आरएलएम का पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक एमएलसी सीट की हिस्सेदारी का दावा, बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का ये पत्र है। दिलीप जायसवाल ने भी सहमति दी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान सहमति दी गई थी। दीपक प्रकाश को नहीं मिली है एमएलसी की सीट। एमएलसी सीट नहीं मिलने पर लेटर अब वायरल हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलएम का पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी सीट को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और इस पर अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सियासत हो रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अपने पुत्र को वो एमएलसी सीट में उतारे, लेकिन इस पर उन्होंने इनकार किया और उसके बाद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा, जिसको लेकर सियासत पुरजोर तरीके से की जा रही है। और देखिए, इस खबर पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ नितिन भारती, खुद आरएलएम के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। वो ही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या बातें की गई थी, किस लेटर पर मुहर लगी थी और क्या जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नितिन जी, क्या था ये पूरा मामला, कैसे बातचीत हुई थी पार्टी की तरफ से और आपकी बातों पर नहीं खरा उतरा एनडीए गठबंधन, बीजेपी ने आपकी बात नहीं मानी? और देखिए, दिलीप जायसवाल ने सहमति दी थी। उस वायरल लेटर को हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त खुद पार्टी के प्रवक्ता नितिन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएलएम के प्रवक्ता हैं वो और थोड़ी देर में हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक लेटर दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। और नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, क्या बातचीत हुई थी और किस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई, पूरी जानकारी दें। नहीं, मुझे जो जानकारी दी गई, कोई एक जो प्रेस रिलीज के संबंध में आप बात करने के लिए कहा गया, ये कोई नया प्रेस रिलीज तो है नहीं। ये विधानसभा चुनाव से पहले जो समझौता हुआ था उसके आधार पर तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रेस रिलीज को के विषय में बात की जा रही है। ये तो कोई नया प्रेस रिलीज नहीं है, तो पहले का ही प्रेस रिलीज है। जी, तो इस प्रेस रिलीज में क्या बात हुई थी, क्या चर्चा हुई थी, किस बात पर मुहर लगी थी, हस्ताक्षर हुए थे? प्रेस रिलीज में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई नई बात नहीं है। प्रेस रिलीज में जो बात लिखी गई थी उस पर साफ साफ लिखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक सीट एमएलसी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। इसमें तो लिखा ही हुआ है, इसमें कहाँ कोई आश्चर्य की बात है। और गठबंधन के अंदर इस सारी विषयों पर कोई अंतिम निर्णय तो भी हुआ नहीं है जी। तो लेकिन एमएलसी का चुनाव तो हो गया ना, वो नामांकन भी दाखिल हो गया और उसके बाद अब अरे भाई, मेरा ये विषय है कि भारतीय जनता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोई मंतव्य दे क्या उचित है। इस पर यदि प्रेस मीडिया को कोई बात करनी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही स्पष्ट करेंगे ना। तो इस पर आप क्या एक्शन ले सकते हैं, आगे क्या कदम उठा सकता है आरएलएम? नहीं, मेरा ये कहना है कि गठबंधन के अंदर जो भी बातचीत होगी वो गठबंधन के अंदर होगी ना। वो प्रेस मीडिया के सामने ये बात कैसे हो सकती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ साफ कहा है इस विषय पर। इसलिए पुराने किसी पत्र को लेकर सामने लाकर और अनावश्यक समाज में प्रदेश में कंफ्यूजन क्रिएट करना कि कोई टकराव है, कोई बिलगाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे होने पर और एक जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है उसमें सहर्ष हम लोग शामिल हुए। तो अनावश्यक किसी तनाव की स्थिति पैदा करने का कोई मामला ही नहीं बनता है। इसलिए ये एक पुराना पत्र है, प्रेस विज्ञप्ति जो पहले जारी की गई थी। निश्चित रूप से उस प्रेस विज्ञप्ति में सारी चीजें लिखी गई हैं और गठबंधन के एक मजबूत साथी के रूप में गठबंधन के सारे लोग हमारा साथ देंगे और हम लोग मिलकर इस बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सहजता से आपने इसका उत्तर दिया, लेकिन इस पर हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब पत्र जब वायरल हो रहा है तो सवाल तो उठ ही रहे हैं, सियासी गलियारे में चर्चा हो भी रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, ये जो पत्र है ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है? और अभी भी नितिन भारती जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बहुत ही सहजता से ये कहा कि इससे कोई परेशानी नहीं, ये एक पुराना लेटर है और पार्टी के भीतर किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो नेता हैं
वो अब इस पत्र को जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार इस पत्र को वायरल कर रहे हैं। ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये पत्र जारी हुआ था, वायरल हुआ था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से ये पत्र जारी किया गया था और जो विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जो सीटें मिली थी उसकी जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ एक एमएलसी सीट मिलने की भी जानकारी दी गई थी और बाकायदा उस पर जो है तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हस्ताक्षर संबंधित जो है वो पत्र जारी किया गया था, प्रेस रिलीज जारी किया गया था। अब जबकि दीपक प्रकाश को एमएलसी सीट नहीं मिली है और वो बिना किसी सदन के सदस्य निर्वाचित हुए ही मंत्री बने हैं और 6 महीने के अंदर अगर वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि दीपक प्रकाश को ना ही बीजेपी के खाते की कोई सीट मिली, ना ही जेडीयू खाते की कोई सीट मिली, बीजेपी ने सभी अपने सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार दिए और जेडीयू ने भी सभी अपने सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। सहयोगी दल को दोनों दलों ने साझा नहीं किया कोई भी सीट। एक सीट जरूर मिली, वो जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई। दिवाकर जी, संक्षेप में बस आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी ने भी आरएलएम को सीट ऑफर की थी? ये कहा था कि आप हमारी सीट पर उतरे। देखिए, दिलीप जायसवाल से भी हमारी टीम ने संपर्क किया और दिलीप जायसवाल का ये कहना है कि जरूर इस तरह की बात हुई थी, लेकिन एक एमएलसी सीट के बजाय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है। ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कोई दावेदारी नहीं बनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। और एमएलसी सीट से जुड़ा ये पत्र अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से आरएलएम का वायरल हो रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है, चर्चा हो रही है। बढ़ते आगे, देखिए जमुई से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छात्रा की मौत के बाद बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों ने खैरा थाने पर पथराव किया है। इस मौके पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने जबरदस्त बवाल काटा है। गुस्साए लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। हाईवा ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा ट्रक में भी तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद सड़क को जाम किया है। लोगों को समझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने हाईवा ट्रक के पास तोड़फोड़ करने के साथ साथ सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें कि 12 से अधिक ग्रामीणों ने खैरा थाने पर हमला बोलते हुए पत्थरबाजी कर दी। सूचना के अनुसार हालात को संभालने के लिए पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमुई से ये तस्वीर सामने आई है। केसी कुंदन इस खबर की अधिक जानकारी देंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता जमुई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी, क्या जानकारी है इस वक्त? क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? मामला शांत हुआ या अभी भी लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है? जी बता दूं कि खैरा बाजार अभी भी रण क्षेत्र में बदला हुआ है। एक तरफ जहां पर पुलिस बल है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर ग्रामीण है, जो आक्रोशित ग्रामीण है, रुक रुक कर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा और पुलिस भी बचाव में हवाई फायरिंग कई राउंड कर चुकी है। बता दें कि जब घटना हुआ था 9वीं की छात्रा मुस्कान कुमारी की हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने पहले तो ट्रक को क्षतिग्रस्त किया, उस पर हमला बोल के। उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो पुलिस पर भी हमला बोलते हुए खैरा थाना पर पथराव किया और पथराव के बाद जब बचाव में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और कहा जाए तो मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है, पहुंच गई है पुलिस, लेकिन अभी कहा जाए तो पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में नहीं है। जी कुंदन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त पुलिस कर्मियों की तरफ से जब हवाई फायरिंग की गई तो क्या उस दौरान भी लोगों ने वहां से हटने की कोशिश नहीं की या अभी भी लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? जी बता दें कि ये जो पीड़ित परिवार है या परिवार गांव वाले हैं
वो सीधे मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो खैरा बाजार है उस तरफ से जो बड़े बड़े ट्रकों का जो आना जाना होता है, उनका कहना है कि सुबह 6 बजे के बाद से ट्रकों का परिचालन नहीं होना चाहिए, ये मांग हो रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक तरफ पुलिस जो है, जो डेड बॉडी है, जो ट्रक है, वहां पर नहीं पहुंच चुकी है, पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में नहीं ले सकी है। और जो ग्रामीण है, एक तरफ से सड़क पर, एक तरफ से जहां पर ग्रामीण है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क के पर पुलिस बल है और कोशिश की जा रही है पुलिस बल के द्वारा। चलिए नजर बनाकर रखिए। कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए लोगों को शांत कराने पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हो पाया है। बढ़ते आगे, बांका से एक बड़ी खबर का रुख कर ले, जहां बालू माफिया का मनोबल एक बार फिर खोलकर सामने आ गया है। रजौन थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने हमला कर दिया है। इस हमले में खनन विभाग के सिपाही उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मौके से खनन निरीक्षक सहित अन्य कर्मी किसी तरह से बचकर भाग निकले। इस हमले में विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, गाड़ी का शीशा टूटा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और घायल जवान को अस्पताल में फिलहाल इस वक्त इलाजरत रखा गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और कितने पुलिस थे आप लोग? और लोग जख्मी नहीं है? आप हैं, साइड में बैठे थे? साइड में बैठे थे हम लोग, सिर्फ यही बोले हैं कि गाड़ी हम नहीं पकड़े हैं, पीछा क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग वापस जा रहे थे। गाड़ी आप लोग पकड़े नहीं थे? नहीं, हम लोग फोटो वीडियो बना लिए थे, 3 गाड़ी था। हम बोल दिए मैडम। ये कहाँ पर गाड़ी था जो फोटो वीडियो बनाए? हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं टेक्निक से। अच्छा, जब स्कूल हम लोग जा रहे थे अच्छा अच्छा, शराब के पास, हाँ। कोई लोकेशन में। अच्छा, मैडम के साथ कोई और एक थे जेंट्स में भी? नहीं, सिर्फ मैडम थी। बढ़ते आगे, अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएंगे, जहां तियर नदी से अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। आरोप ये लग रहे हैं कि खनन माफिया दिन दहाड़े नदी से बालू निकालकर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिले के कई इलाकों में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। आज सुबह मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों को काफी राहत मिली है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। गर्मी से परेशान लोग घर से बाहर निकलकर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। इस बारिश से न केवल आम लोगों को राहत मिली, बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें पटना, गोपालगंज, सिवान, नवादा और बक्सर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच खगड़िया से एक बड़ी खबर आ रही है। ठनके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को चौथम पीएचसी भेजा गया। मरने वालों में पिता, पुत्र और एक व्यक्ति शामिल है। खेत में काम करने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। पौड़ा थाना के फुलवरिया बहियार में यह हादसा हुआ है। झोपड़ी पर ठनका गिरा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और इसी बीच मिनी दार्जिलिंग के नाम से विख्यात पूर्णिया में भी झमाझम बारिश हुई है। पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब बारिश की वजह से लोगों को राहत मिल गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मानसून 9 तारीख को ही सिलीगुड़ी पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि बारिश को लेकर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो स्पष्ट ये बताती है कि इस वक्त लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ठनका गिरने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इस बारिश से किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज पूर्णिया और पूरे सीमांचल में झमाझम बारिश हुई है। लगभग सुबह 8 बजे से यह बारिश हो रही है और काफी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि 9 तारीख को ही मानसून सिलीगुड़ी प्रवेश कर चुकी थी और आज सीमांचल और पूर्णिया में प्रवेश की है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और कहा है कि जो अगले 3 घंटे तक
तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की भी जरूरत है। इस मानसून की बारिश के कारण अब किसानों को काफी फायदा होगा। किसान अब खेती बाड़ी शुरू कर सकेंगे, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और इसी बीच मुंगेर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में 15 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े सॉल्वर गैंग मामले में गिरफ्तारी की गई है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में हुए हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े और सॉल्वर गैंग के मामले में मुंगेर पुलिस और पटना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। आधी रात चले ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में मुंगेर के तारापुर, खड़गपुर सदर अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल मिलाकर 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पटना पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। इस कार्रवाई के बाद जिले में शिक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते आगे देखिए, मोतिहारी से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या हो गई है। चाकू गोदकर युवक की हत्या हुई है। मधुबन की गुलाब गांव की घटना बताई जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच फिलहाल पुलिस कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। प्रेम प्रसंग में युवक की मौत की खबर है। चाकू गोदकर युवक की हत्या कर दी गई है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहा है। बाद में महिला भी मारपीट करती नजर आती है। वायरल वीडियो 8 जून की तारीख का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने बाढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर इस मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। और खबर अब भागलपुर से आपको बताएंगे, जहां लोदीपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि वारसलीगंज मोहल्ले के एक सैलून से कुछ दिन पहले मोबाइल की चोरी हुई थी। लोगों को पकड़ने के लिए युवक वहां पर पहुंचा था और इसी दौरान लोगों ने पकड़कर युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर सैलून संचालक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ा, उसकी पिटाई की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने मोबाइल बरामद करने का दावा भी किया है। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। जांच लगातार जारी है। कौन सा मोबाइल था? कौन सा मोबाइल? ओप्पो का था। ये मोबाइल किससे मिला? किससे मोबाइल मिला? C18 के कुछ सुलगते सवाल हैं कि आखिर लोगों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? लोग खुद क्यों पिटाई करने लग जाते हैं? तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए। मारपीट की जा रही है। क्यों सिर्फ शक होने के आधार पर युवक को पीट दिया गया? सवाल यह भी है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। और देखिए, आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन है। परिवार के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया है। लालू ने केक काटकर बर्थडे मनाया है। तेजस्वी ने एक्स पर एक तस्वीर भी साझा की है। तेजस्वी ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे पापा। एक तस्वीर जो सामने आई है वो आप देखिए। लालू प्रसाद के जन्मदिन से जुड़ी हुई ये तस्वीर है, जिसमें परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशी है और खुशी खुशी सभी जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं। लालू ने केक काट कर बर्थडे मनाया है। आज उनका जन्मदिन है और ऐसे में परिवार में खुशी का माहौल है। लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है। बुलडोजर पर चढ़कर केक काटा गया है। सद्भावना दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया गया है। बुलडोजर के ऊपर ढोल नगाड़े के साथ लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को मनाते हुए लोगों ने जमकर नारे लगाए हैं। जेसीबी पर चढ़ गए हैं नेताजी केक लेकर। ओ नेताजी का डांस। जेसीबी पर चढ़ गए हैं नेताजी केक लेकर। डांस हो रहा है। वाह, आज नेताजी अपने अंदाज में जोश में है। बारिश हो रही है, जेसीबी लगा है। और देखिए, लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी नेता कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। कोई अपने हाथ में बुके लिए है तो कोई गुलाब। वहीं जरान बैंड बाजे की धुन पर आरजेडी के लोग डांस कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। बैंड बाजे की धुन पर जमकर नाचा थिरका जा रहा है और वो भी क्यों ना
क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेसर्वा का आज जन्मदिन है और यही खुशी झलक रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।